हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. इफ अ वेरिएबल टेक्स 0, 1, 2 अप टू डैट डैश n वैल्यूज, ठीक है ना, विथ फ्रीक्वेंसीज q ऑफ रेस्ट टू पावर n, कॉमा n c1 q टू द पावर n माइनस का 1 इंटू p, कॉमा n c2 q टू द पावर n माइनस का 2p स्क्वायर, कॉमा अप टू डैट डैश n c ऑफ n p टू द पावर n. जहाँ पर बोल रहा है वेयर p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 हो, देन द मीन इज. सो हमें सिंपली मीन क्या होगा उस सीरीज के लिए वो कैलकुलेट करके निकालना है. सिंपल. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, यदि मैं मीन की बात करूं, सो फॉर द गिवन वेरिएबल्स एंड फ्रीक्वेंसी सिस्टम, जो मीन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय द समीशन ऑफ एफ आई, जहाँ पर एफ आई फ्रीक्वेंसीज को इंडिकेट करता है. सो एक्स ऑब्जर्वेशंस को या फिर वेरिएबल आप बोल सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना. सो देखिए, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं सीरीज को देखूं, सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसीज है उसको देखूं, सो फ्रीक्वेंसी के लिए जो जनरल वैल्यू होंगी वो यहाँ से कितनी निकल के आ जाएंगी. सो एन सी ऑफ आर चल रहा है, देन क्यू टू द पावर एन माइनस का आर चल रहा है एंड पी टू द पावर आर चल रहा है, और इससे द्वारा हमने सीरीज बनाई है. सो इस जनरल टर्म के लिए जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू p प्लस क्यू टू द पावर n होगा. बट p प्लस क्यू तो 1 दे रखा है, सो 1 टू द पावर n क्या होगा, 1 ही के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. सो इतना यहाँ से हमें क्लियर हो चुका है. अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से मीन निकालते हैं. सो मीन विल बी इक्वल्स टू, सो वो क्या हो जाएगा. सो देखिए, मैंने फॉर्मूला लिखा है. सो एक्स आई एफ आई यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, देन 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, इस तरीके से हम करते जाएंगे. सो देखिए, 0 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म हो जाएगी एन सी 0 क्यू टू द पावर n इंटू पी टू द पावर 0, ठीक है. फिर उसके बाद प्लस बेस सेकंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन दैट इज एन सी 1, ठीक है. सो ये बाहर में 1 मल्टीप्लाई में रहेगा. सो 1 मल्टीप्लाई बाय एन सी 1 इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस का 1 इंटू पी टू द पावर 1, ठीक है. फिर उसके बाद प्लस में 2 इंटू इन ब्रैकेट हो जाएगा एन सी 2 क्यू टू द पावर एन माइनस का 2 एंड पी टू द पावर 2, प्लस में अप टू डैट डैश. और ये सीरीज कहाँ तक के सम हो जाएगी, अप टू डैट डैश nth नंबर ऑफ टर्म्स तक के, राइट. सो देखिए, इसके द्वारा हम क्या लिख सकते हैं कि ये मीन जो है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द समेशन ऑफ आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n टाइम्स ऑफ r n c r q टू द पावर n माइनस का r, ठीक है ना, q टू द पावर n माइनस का r इंटू पी ऑफ r हो रहा है. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो समीशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n आर एज इट इज एन सी आर का फॉर्मूला लगाएंगे. सो ये तो सिंपल क्या होता है, n माइनस का 1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n माइनस में r फैक्टोरियल होता है, और मल्टीप्लाई बाय क्यू n माइनस का r. सो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला r माइनस का 1 फैक्टोरियल एंड q टू द पावर हो जाएगा n माइनस का 1, और माइनस में हमें लेना होगा r माइनस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और p का पावर क्या हो जाएगा r माइनस का 1. तो यहाँ पर एक p भी तो आएगा, 1 p विल बी लेफ्ट. तो देखिए, ये n और ये p दोनों कांस्टेंट टर्म हो गई विद इन दिस समीशन. सो इसको हम बाहर निकाल लेंगे np. सो क्या बच जाएगा, द समीशन ऑफ आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n. और देखिए, इसको कंबाइन करके लिखूं, सो ये तो बन जाएगा n माइनस का 1 सी आर माइनस का 1 का फॉर्मूला,
मल्टीप्लाई बाय q टू द पावर n माइनस का 1 माइनस का r माइनस 1, राइट। और ये p टू द पावर क्या रहेगा, r माइनस का 1 ही रहेगा। अब यदि मैं r माइनस 1 n माइनस 1 इसको मान लूँ n1 एंड r1, तो सिंपली क्या बन जाएगा, n इंटू p समीशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, ये सिंपली हो जाएगा n1 CR1 मल्टीप्लाई बाय q टू द पावर n1 माइनस का r1 इंटू p टू द पावर r1 की इक्वल से यहाँ पर आप ब्रैकेट करके लिख भी सकते हैं कि n माइनस का 1 हमने n1 माना है और r माइनस का 1 हमने r1 माना है। तो देखिए इस सीरीज को देखने के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि दिस इज नथिंग बट द सेम सीरीज जो कि हमें पिछले उसमें मिली थी, यानी कि सिंपली हो जाएगा एन पी और सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज है, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज दैट इज पी प्लस क्यू टू द पावर n1 के इक्वल। सो p प्लस क्यू तो क्या था 1, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा एन पी 1 टू द पावर n1। सो सिंपली जो मीन है वो किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, एन पी के इक्वल। सो सिंपली आई कैन से दैट कि जो मीन यहाँ से हमारा निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, एन पी के इक्वल। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मीन से। Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.